पूरे देश में सरकारी शिक्षकों को टेट पास करना जरूरी हो गया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। आखिर क्या छत्तीसगढ़ में ये आदेश पहले भी आया था? क्या है 10 जून 2014 का आदेश? क्या उस समय भी शिक्षकों को टेट पास करने की अनिवार्यता को लेकर आदेश जारी हुआ था? इसी विषय पर बात करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। टीईटी की पात्रता जो शिक्षा जगत में सरकारी शिक्षकों के लिए एक ज्वलंतशील मुद्दा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक साथियों में ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति हो गई है, क्योंकि 25 साल 30 साल से भी अधिक समय के बाद अब उनको फिर से टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। इसी बीच एक आदेश जो कि विभिन्न टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्रकाशित हो रहा है, जिसमें ये आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, आयुक्त यहाँ पूरा देख पा रहे हैं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। चूंकि उस दरमियान शिक्षक पंचायत स्तर के कर्मचारी थे, इसलिए ये लोक शिक्षण संचालनालय, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, मिशन संचालक राजीव गांधी शिक्षा मिशन, ये जो है इसी के संदर्भ में क्या कहा गया है विषय में। राज्य में शिक्षकों के द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23(2) के अनुरूप न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने के संबंध में यहां पर देखिएगा क्या कहा गया है। संदर्भ की बात कही गई है नई दिल्ली के जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ये आदेश के आधार पर। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23(2) के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी न्यू दिल्ली के द्वारा अपनी अधिसूचना में न्यूनतम अर्हता, देखो यहाँ अधिसूचना जो कि 23 अगस्त 2010 को एनसीटी ने एक अधिसूचना जारी किया था, जिसके तहत कक्षा 1 से 8वीं तक अध्यापन करने वाले शिक्षकों में न्यूनतम अर्हता का निर्धारण किया गया है, जिसमें एक अनिवार्य योग्यता राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा आयोजित टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना है। देखो शिक्षकों के लिए ये आदेश कब आया? तो ये आदेश 20 मार्च 2015 से ही सक्रिय है दोस्तों, जिसमें यह कहा गया है कि केंद्र और राज्य के सरकारी शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अब शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य शासन के अधीन काम करने वाले शिक्षकों हेतु इन अर्हताओं को प्राप्त करने के लिए देखिए ये योग्यता अर्जित करने के लिए 31 मार्च 2015 समय सीमा निर्धारित है। अतः कृपया आपके विभाग के अंतर्गत जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के धारा 23(2) के पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। यानी कि ये जो आदेश प्रकाशित हुआ है और 10 जून 2014 की स्थिति में, तो क्या टीईटी के शिक्षकों को टीईटी पास करने का आदेश ये 2014 में भी आ चुका है? क्या है ये आदेश? ये कहां तक सच है इसका अभी जानकारी तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन इस आदेश से ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये आदेश फेक नहीं लग रहा है, ये आदेश बिल्कुल सही लग रहा है। तो क्या 2014 में शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करने का आदेश जारी हुआ था? ये बहुत ही सोचनीय विषय है। फिलहाल ये तो पुराने वाकया हो गई, हम बात कर रहे हैं नए परिस्थिति की, और नए परिस्थिति के अंतर्गत सरकार ने भी मान लिया है कि अब सरकारी शिक्षकों के लिए टीईटी जरूरी है। इसलिए टीईटी पर बड़ा अपडेट। लोकसभा के उत्तर यानी कि 9 फरवरी को जो लोकसभा का सत्र अभी वर्तमान में केंद्रीय लोकसभा सत्र चल रहा है, उनके उत्तर में मुख्य शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया, जिसमें 2011 से पहले जितने भी नियुक्त शिक्षकों के लिए अहम जानकारी के संदर्भ में, यानी कि कानूनी आधार आरटी अधिनियम 2009, एनसीटी की अधिसूचना 23 अगस्त 2010, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8वीं तक के शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। और ये अनिवार्यता किसने दी? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसला जो
1 सितंबर 2025 को ये फैसला पूरे देश में लागू हो गया और जब से ये फैसला पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू हुआ तब से सभी केंद्र एवं राज्य के शिक्षक साथीगण टीईटी को लेकर असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं। इस 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सेवारत शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जिसमें ऐसे शिक्षक साथी जो 5 वर्ष से अधिक जिनका कार्यकाल बचा हुआ है उनको टीईटी पास करना आवश्यक है और ये आदेश जारी होने से 2 वर्ष के भीतर अर्थात 1 सितंबर 2025 से 2 वर्ष के भीतर टेट पास करना अनिवार्य है जिनका 5 वर्ष से अधिक समय बचा हुआ है। लेकिन ऐसे शिक्षक साथी जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम है, ऐसे शिक्षकों को टेट के बिना भी सेवानिवृत्ति तक सेवा की अनुमति मिलेगी। पदोन्नति बिना टेट कोई पदोन्नति नहीं, लेकिन यहाँ स्पष्ट किया गया है अगर ऐसे शिक्षक या जिनका सेवा काल बचा हुआ है लंबा, ऐसे शिक्षक यदि पदोन्नति चाहता है तो उनको टीटी पास करना जरूरी है। प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य किया गया है, अर्थात इससे यही निष्कर्ष निकल कर आता है दोस्तों कि नियुक्ति में टेट जरूरी है, सेवा जारी रखना है तो समय सीमा के अंदर टेट पास करना जरूरी है, पदोन्नति चाहिए तो भी टेट पास करना जरूरी है। यानी कि शिक्षक शिक्षा के अपने उस कार्य में यदि बने रहे उसके लिए भी टेट जरूरी है, आगे पदोन्नति चाहिए उसके लिए भी टेट जरूरी है। फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसके तहत शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है। लेकिन उन साथियों का क्या कसूर जो 2010 के पहले शिक्षा विभाग में पदस्थ हुए हैं। जब शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 आया ही नहीं था, उसके पहले शिक्षक बन गए हैं, तो उनके साथ तो ये अन्याय की स्थिति हो गई। अगर आप कहें कि वो सरकारी या वो डॉक्टर, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो MBBS करके आज अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, अगर आज हम उनको कहें कि आप नीट के परीक्षा दो और अपना चयन लाओ, तो क्या वो नीट के परीक्षा में सफल हो पाएगा? उन वकीलों को कहें, जो उन जज को कहें जो काम करते हैं और आज उनको कहें कि आप जज के एग्जाम को फिर से देके जज बनकर दिखाइए, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं, क्योंकि अध्ययन और अध्यापन, प्रैक्टिस और स्टडी, ये दोनों में अंतर होता है। हाँ, अगर शिक्षकों की बात है, अगर अध्यापन से संबंधित यदि प्रश्न उनसे पूछा जाए तो वो अपने अनुभव के दम पर बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसलिए इन शिक्षकों का यदि टेट लेना है, विभागीय स्तर पर टेट हो और उन्हीं प्रश्नों का समावेश हो जो अपने कक्ष के अनुभव के दौरान जो शिक्षक सीखता है, उनके साथ अन्याय न हो, यही हम चाहते हैं, क्योंकि ये शिक्षकों के हित में है। उनके साथ न्याय तभी होगा जब उनके लिए आप कोई न कोई रास्ता निकालें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ ही अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।